कोई गवर्नमेंट इसको थोड़ा जो पेंट वगैरह करा सरपंच इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि का सारा पहला मैं तो जो बैठे हो ये राम का खड़ा है ताली सालों पहले शुरू हो गई भगवंत हनुमान की उमापति महादेव की उन्हें उत्थे ही प्रोग्राम किया लेकिन फिर आख्या डी साहब तुम्हें तो प्रोग्राम किया है चाहते कि तुम सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जिन्हें भी हैं सारे ले जाओ तो सारे ग्राम की जी समस्या है प्रॉब्लम है उत्थे बैठी सुनो तो डी सी साहब है डी डी साहब करेंगे डी साहब ने आख्या कि बुधवार मैं प्रोग्राम तो रखिएगा ऐसे डी साहब बड़े शुक्रगुजार हैं कि मेरी पंचायत से हफ्ते बीते का 2 बजे आइए इधर तो जोरदार ताली डी सी साहब मारो नहीं लगा कि डी सी साहब की मेरी मेरा प्यार हो गया है बाला बाला 5 बारी मेरी आना है तो वो जी डिमांडा रखी जन रखनिया और डी साहब ने पूरी करनी और सानू बड़ी फख्र की गल है कि डिस्ट्रिक्ट कठुए के डी सी साहब ने वो एक नौजवान है होनहार ने और पंजाबी ने बड़ी गल है पंजाबी ने होंगे दिलदार होंगे दलेर होंगे और शेर होंगे और ये कोई शक नहीं है डी साहब मेरा भी मेरे को भी निक्के ने लगा डी सी साहब की मैडम उधमपुर लगे डी सी क्योंकि एक पिछली गल है कि दोनों जी सारे जम्मू सूबे की सेवा करा दिया दिन रात करा दिया अज डी सी साहब का अपनी पंचायत तरफा पिंड की तरफा ग्राम की तरफा तह दिल का शुक्रिया अदा करने डी सी साहब का लेकिन वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी ने निभाते हैं लेकिन सारे लोग आखते कि इतना तो चाहता MBBS एक डॉक्टर होना चाहता ये बड़ा जरूरी है ये बॉर्डर का हॉस्पिटल है उन्हें सारी पंचायत ने एनालाइज दिता 3 लाख रुपया खर्ची है वो कल CM साहब ने गल हुई कि जनाब है 3 लाख रुपया खर्ची है पंचायत ने दिता वो रीसेंट नहीं भेजे कल फिर CM साहब फोन किया जनाब मेरी गरीब करता उनके टेस्ट ही अंदर हो सारे अंदर उसकी रीसेंट भेजो वो सर जनाब तुम भी थोड़ा इनिशिएटिव ली है उसी तरह की आओ और सर एक सारे इतने पंजाब के नौचक लशपुर SC कलोनी तो मंडाला सर इन्हें प्रॉब्लम है बिजली इनका क्या चक्कर है कि अगर लाइट फाल्ट होता कोट को तो इनकी बत्ती बंद अगर हरी चक होगा तो इनकी बत्ती बंद सर इतों मेन देखो बिजली बड़े ऊपर लाइन लगी आई होगा इनके कोई 10 बड़ा पोल लगते हैं तो 11,000 की जी बिजली है 11 KV जी उसने नहीं जोड़ी थी आप इनका सारा समाधान समझेगा एक दूसरी गल सर और सर मैं आखना कि मेरी सर तहसीलदार भी काम कर रहे हैं ऑफिस भी बने हैं लेकिन इसे थोड़े थोड़े हफ्ते हफ्ते एक अफसर होना चाहिए कि महाराज हर अफसर हफ्ते का कितने बैठा पहले करते हूँ भी सर बैठे यार एक सर मैं थोड़ी गल करनी स्कूल की हायर सकैंडरी स्कूल सारा वाला पुरानी हायर सकैंडरी स्कूल मिली है ये सर 165 बच्चे इंग्लिश 11वीं 70 बच्चे सर ये 12वीं लेकिन आज सारी इनके इंग्लिश का लेक्चर नहीं है सर ये स्टूडेंट बड़े सफर हो रहे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसी जनाब ने चलते रहना मैं नाहले जैन जाला सर मणीर ब्लॉक कोई 50-60 लाख रुपया सर साढ़ा पंचायतें का जो 14 FCA का पैसा सर वो डाइवर्ट करिए ने दिता भी कोई लाइटा लवानिया पता नहीं तो सर वो पैसा अगले 1-2 महीने अंदर मिली आ तो ठीक है नहीं तो सर सारा वापस हो जाना उन्हें पता नहीं लाइटा लगनिया ने या पता नहीं सर क्या लगना उसने कोई प्लान बनाया है वो जनाब की जो डायरेक्शन क्या हो सर कर सकते हो फ्लड कंट्रोल मनरेगा के तहत जनाब ने एक प्लान मंगया चंद दिन पहले वो प्लान पता नहीं वीडियो साहब ने बनाइए दिता जो नहीं दिता सर सारे इलाके च काफ़ी गलियां भी रुढ़ी गई लोगों के फ्लड उधर भी गए बार्डर काफ़ी एरिया ਉਹਦਾ सर प्लान जरा है वो अप्रूव करना जनाब हथ गल है अगर वो सर जनाब प्लान अप्रूव करके तो मेरे ख्याल चो काफ़ी लोगों की सुधार हो जा क्रॉप इंश्योरेंस सर 4 करोड़ रुपया से पहले जिमीदार है सारे साड़ी उन्हें इंश्योरेंस कट्टी तो कोई जी कंपनी जी पैसे खाइए चली गई है रिलायंस 400 करोड़ रुपया सर जम्मू कश्मीर का सारे खाते कटिया तो जिला सारे आफत आई सर धान कणक बर्बाद हुई उन्हें सोचा कि नहीं पैसे देने पौने ने उन्हें सारा अपना डंड गुंड क्लोज किया सर चलिए 400 करोड़ है त्यागी उड़िया दे उड़िया हूँ सर दोबारा सर KCC जा सारे पैसे कटा रहे हैं सारे को सेवाएं हैं पहला गिफ्ट मिलना का वार्डर को तो वही रोड की बर्बादी हो रही है उसके ऊपर सर इंक्वायरी होनी चाहिए जहां सर अपने कोई 4 बंदे ऐसे लगाओ
उनकी सर आप अपनी मर्जी से ईमानदार बंदे ढूंढो, उनको बोलो कि आप मरीज में कठुआ में जो भी हमारे काम है उनके ऊपर चेकिंग करो, अगर काम गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए। कल हमारे रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक दौरा हुआ था, एक प्रोग्राम था, हमारे रीजनल रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक डायरेक्टर साहब आए हुए थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था अमरीन वीडियो की तरफ से, और हमारे सरपंच और पंच वहाँ इकट्ठे हुए थे। वो सैनिटाइजर का प्रोग्राम था और शौचालय के लिए प्रोग्राम था, और जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये प्रोग्राम सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं और डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ डस्टबिन के साथ जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स बने हुए हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी को आपको बताना चाहता हूँ, जो डस्टबिन आज जो पंचायतों में लगे हुए हैं वो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले किसी साहब डस्टबिन जो लगाए जाते थे, पहले डस्टबिन म्युनिसिपल कमेटी में लगाए जाते थे, हमारे पंचायतों में रूरल डिपार्टमेंट में नहीं लगाए जाते थे। हमें इतनी खुशी है कि हमारे पंचायतों में डस्टबिन लगे हैं, क्योंकि हमारे रूरल डिपार्टमेंट शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि धीरे 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 हमें भी पता है कि और सारे डस्टबिन आने हैं। बहुत से बुजुर्ग जो हमारी माताएं जहां बैठी हुई थी, कि पेंशन का मसला था कि पेंशन टोटली बंद हो चुकी है। कुछ हमारे बुजुर्ग पेंशन लगाने के चक्कर में आज खत्म भी हो चुके हैं कि पेंशन ऑनलाइन की जाए। कि सर उनका पेंशन नहीं लगने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड है वो पेंशन का लिंक सर राशन कार्ड के साथ है, कि पीएचएच जो पहले बीपीएल होता था उसको थोड़ा सा चेंज करके पीएचएच कर दिया प्रायोरिटी पे। जो प्रायोरिटी में राशन कार्ड है उसकी पेंशन जो है वो लग रही है। जो एनपीएचएच है नॉन प्रायोरिटी में है उसकी सर पेंशन सभी लोगों की बंद कर दी है। लेकिन जो नॉन प्रायोरिटी में है वो इतने नए लोग नहीं है। वो सर अगर जिम्मेदार हैं तो 1 किला 2 किला उनके पास जमीन है, अगर उनके 3 बेटे हैं, वो कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई लेबर का काम कर रहा है, लेकिन उनकी टोटल पेंशन बंद की गई है। उन पर कोई उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की, किसी भी डिपार्टमेंट को देखा नहीं कि जी इसके पास जमीन कितनी है, ये बड़ा किसान है या छोटा किसान है। जो बुढ़ापा पेंशन है सर उसमें सर इतनी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन है उसका मतलब है कि बुढ़ापा है, बुजुर्ग है वो, और उसके 3 बच्चे हैं, उसके घर में मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अगर उसके घर में कोई मुलाजिम है तो उसकी पेंशन काट दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 15 साल ही करता हूँ साहब। आज मैं आपसे मांग करूँगा, वो मुझे उम्मीद है कि हमारे गांव को जो मेरा होम विलेज है, मेरा गांव, अब मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं कहूँगा कि डॉक्टर जो है चाहे वो आप परमानेंट नहीं, जब तक परमानेंट नहीं मिले हमें, कोई भी डॉक्टर कठुआ से या कोई हीरानगर से हफ्ते में 2-3 दिन जहाँ बैठे। तो इसलिए ये वाला सीजन तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन अगले सीजन के लिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो बिजली विभाग की जो पुरानी लाइन है, जो एग्रीकल्चर खेतों में से निकाल के पावर हाउस से निकलती है और गांव तक पहुंचती है, वो सारी की सारी 11,000 की लाइन जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया से निकल के जाती है। और जब वहां पे फॉल्ट होता है, जब कोई दिक्कत होती है, तो बड़ी सारी परेशानियों का सामना डिपार्टमेंट को भी करना पड़ता है और हमें भी करना पड़ता है। तो मैंने पिछले 3-4 ब्लॉक दिवस में और 3-4 साल से हर जगह इस बात को उठाया है कि डिपार्टमेंट के पास कपेक्स में पैसा होता है, कहीं ना कहीं वो 1971 की लाइनें लगी हुई हैं, तो उन लाइनों को निकाल के रोड के किनारे शिफ्ट किया जाए ताकि बिजली जो है वो कम से कम लोगों को मिल सके, टाइमली वो रिस्टोर हो सके। अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई फ्लड आता है, कुछ आता है, तो उस तरीके से हम उस बिजली को रिस्टोर कर सके। लोड है वो ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं वहां से स्टाफ को अगर मैनेज करके इन दिनों में इस साइड में दिए जाए ताकि जो बिजली है वो प्रॉपरली चल सके। बिजली के मतलब की एक बात और है कि बिजली के बिल जो है वो लगभग 950 रुपया आना शुरू हो गए। जो आदमी, जिस आदमी का एक कमरा है, वो सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है और शाम को घर आता है और शाम को एक बल्ब जलाता है और शाम को एक पंखा लगाता है और महीने के बाद उसका 950 रुपया बिल आता है। 950 रुपया क्योंकि उन्हें सर कोई पूछने वाला नहीं, जेड़ा तो गरीब जेड़ा तो बहस करके ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੜਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਣ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੰਦਾ ਚੱਕ ਹੈ,
सीओ साहब को पहले भी उधर बोल दिया है कि वहाँ सर 1 महीने से जो इसका मैथ का टीचर नहीं है सर। और सर एक गवर्नमेंट ने हमें वो पंप सेट दिए थे, सोलर पंप सेट, वो सर पूरा सीजन निकल गया, उसका जो कंट्रोल होता है उतार के ले गए उस कंपनी वाले, वो आज तक उसकी रिपेयरिंग के लिए नहीं आए। पता शुरू हुआ है और डीसी साहब भी जब से आया हमने भी कोई 7-8 इनके साथ जो ब्लॉक दीप से वो किए हैं। और आज जितने भी सरपंचों ने बोला डीसी साहब के, मैक्सिमम मैं यही कहूँगा कि ये सब जेन्युइन डिमांडें हैं इनकी, इसमें कोई भी गलत डिमांड नहीं है, जेन्युइन डिमांडें हैं। और इन डिमांडों में जनाब ने काफ़ी सारे हद तक काम किए भी हैं। जो भी हम काम आपके पास लेके जाते हैं, आपने कभी मना नहीं किया हमें, चाहे रात को 9 बजे भी हम आपके पास जाते हैं तो आपने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, आपने बोला जो भी काम है लेके आओ। तो अभी रात के 11 बजे तक भी हमने देखा आप डीसी ऑफिस में बैठे रहकर लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुनते हो। अभी जैसे बात चल रही थी कि पीडीडी की, बिजली डिपार्टमेंट की, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ आप कोई 4 साल पीछे चले जाओ कि हमारे यहाँ बिजली की क्या हालत थी। 4 साल पहले हम जानते हैं, हमने 2-2 महीने 3-3 महीने रोड ब्लॉक करके, धरने देके, प्रदर्शन करके, जो सांझी मोड़ का जो सिविल स्टेशन है, आपको पता है यहाँ 10 से 20 का ट्रांसफर था। और भी बहुत कुछ होने वाला है। हम सोच रहे हैं कि डीसी साहब इंडस्ट्री अगर अच्छा हो सकता है, जो हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, एक बॉर्डर के लिए कि ये बॉर्डर एरिया में आता है सर, 0 to 6 लैब के बीच में आता है ये, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे एक बॉर्डर की भर्ती होनी चाहिए। आप भी जनाब ऊपर लिखो, हम भी लिखते हैं कि जो हमारे नौजवान बेले बैठे हैं सर, इनको कोई अगर रोजगार मिल सकता है। नकवी जी, जितने भी यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जितने मेरे सरपंच भाई बहन और खास तौर से आप जो लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज जो यहाँ पे पूरी प्रशासन की टीम आई है, उसको आपने इतने आदर सम्मान से जो वेलकम किया है यहाँ पे, उसका मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से करता हूँ। आपने जो बातें यहाँ पे, मड़ीन की खासियत ये है कि यहाँ पे जितनी बार भी मैं ऑलमोस्ट तीसरी बार एक पब्लिक मीटिंग मड़ीन में कर रहे हैं, तो बड़ा एक टू द पॉइंट बात यहाँ पे जो है सब लोग, मोस्टली सब लोग जो है बहुत जो है काम की बात, कुछ ऐसे काम है जो बताए जाते हैं कि ये काम अगर हो जाए तो काफ़ी सहूलत मिलेगी। और ऐसे काम है जैसा करण जी ने भी बोला कि जिन जिन लोगों ने जो काम बोले हैं, बहुत जेन्युइन काम सब लोग सामने रखते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पब्लिक का काम ना हो। तो आज कुछ बेसिकली ब्लॉक दिवस जो है वो सुनने की ज़्यादा बात होती है और उसके बाद में उसमें अमल करके उसमें काम करने का होता है। तो आपकी जितनी भी बातें हैं उसको मैंने खुद भी लिखा है, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको भी जो है पूरी टीम बैठ के इसको देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पे सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करें। सिर्फ